नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध, महाबर्बादी, महातबाही जिस तरह से दिखाई दी है पिछले 24 दिनों में, क्योंकि आज इस महायुद्ध का 25वां दिन है और देखिए किस तरह से यूक्रेन के शहर शहर चप्पे चप्पे में बर्बादी की तस्वीर नजर आ रही है। एक बार फिर आज रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया। 2 दिन में दूसरी बार रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से यह हमला किया है। यूक्रेन शहर को तबाह यहां पर किस तरह से किया जा रहा है, यूक्रेन के कई शहरों को, ये आप देखिए तस्वीरों के और फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से यह हमला किया गया। हमले में यूक्रेन का तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। देखिए तबाही की ये तस्वीरें, हमले की ये तस्वीरें जो कि रूस की रफ्तार को यहां पर दिखा रही है। 24 फरवरी से शुरू हुए इस महायुद्ध की तस्वीर किस तरह से 25वें दिन भी नजर आ रही है और ये रफ्तार और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकफर्ट क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरदीवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद ना तो राष्ट्रपति पुतिन को थी न ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खौलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में
6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है। भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। और इनका इस्तेमाल रूस की सेना ने पहली बार किसी युद्ध में किया है और डिटेल से जानकारी आपके सामने रखते हैं। जो करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और ये रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिलता और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर भी ये गच्चा खा जाते हैं। और यही नहीं, इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है। ये इसकी खासियत का हिस्सा है और इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे सकती है और वो इसे भी नहीं पाते। इसके साथ ही इस मिसाइल के जरिए करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। मिसाइल ना भेदी जाएगी और ऊपर से परमाणु हथियार भी लेकर चलेगी। मतलब ये कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र ये साबित हो सकती है। तो सोचिए किस तरह से ये पूरी तरह से महातबाही मचाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर पुतिन ने जता दिया है कि वो जेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूक्रेन को बचाने के लिए जो भी आएगा उसके साथ रूस बहुत सख्ती से निपटेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस के पास नहीं है, चीन और अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे बड़ी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नए परमाणु बम पर काम कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के रक्षा कवच को भी फेर सकता है। इससे पुतिन पश्चिमी देशों को भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पश्चिमी देश आशंकित है कि यूक्रेन को मात देने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन बार बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो भी आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने अब तक यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया, जबकि बार बार जेलेंस्की इस बात की अपील कर चुके हैं और नाटो तो पहले ही किनारा कर चुका है। जलते यूक्रेन की तबाही का आलम मारियुपोल के थिएटर से लेकर देश के किसी भी दूसरे शहरों में देखा जा सकता है। यूक्रेन का आसमान रूस के हमलों से उड़ने वाले धुएं से करीब करीब काला पड़ गया है। लाखों लाख लोग अब तक यूक्रेन से पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। अमेरिका बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। बाइडेन ने रूस को किसी भी तरह की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बाइडेन की किसी भी धमकी का पुतिन पर असर होता नहीं दिखता। दूसरी तरफ चीन भले ही रूस के साथ खड़ा दिखाई पड़े, लेकिन वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से दुनिया के सामने एक बात तो तय हो गई है कि यूक्रेन की तबाही का अंत अब नजदीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किंजल यानी ड्रैगन मिसाइल को एक आदर्श हथियार करार दिया है। रूस ने जिस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है उस हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड की डिटेल समझिए। हाइपरसोनिक माक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना स्पीड। सुपरसोनिक माक 2 से 3 यानी आवाज की गति से 2 या 3 गुना स्पीड। सबसोनिक माक 0.8 यानी आवाज की गति से कम स्पीड। जरा सोचिए किस रफ्तार से यूक्रेन को तबाह करने की पुतिन ने प्लानिंग की है।
रूस यूक्रेन के हर शहर को निशाना बना रहा है, मिसाइल बरसा रहा है, रॉकेट दाग रहा है, लेकिन उसकी निगाहें राजधानी कीव पर लगी हैं। यूक्रेन ने कीव को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के पास 30 अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि रूस की सेना को उसने 70 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया है। रूस यूक्रेन जंग कितने दिन और चलेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता तब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। रूस चाहता है कि जल्दी से जल्दी कीव पर उसका कब्जा हो और यूक्रेन को बिना किसी शर्त के झुकना पड़े। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इसी प्लानिंग का हिस्सा है। यूक्रेन के सैनिकों से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस अब कीव पर कब्जे के लिए अपने घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है और कीव को चारों ओर से घेरने के लिए वो कीव समेत अलग अलग शहरों में अपने तोपों और टैंकों से लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियों और नुकसान को कम कर सकती है। रूस नहीं रुका तो उसे भारी नुकसान उठाना होगा। अब मुलाकात और बातचीत का समय है। बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना जरूरी है। कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी कई दिनों का वक्त और लग सकता है, लेकिन 24वें दिन जिस तरह से घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं, उसके सामने यूक्रेन का बहुत दिनों तक टिके रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है।